वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो न्यू फैंसियर के लिए है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी कौन कौन सी चीज़ें बर्ड्स ख़रीदते हुए देखनी चाहिए हमें, कौन सी बीमारियां इनमें आ सकती हैं जो हमें नोट करनी चाहिए, बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं बर्ड्स के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगी। वीडियो पूरी देखिएगा। ठीक है, तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो अपने बर्ड्स सेल कर रहे हैं, खुदारा प्लीज़ आप लोग गलत बर्ड्स जो है किसी को सेल ना करें, बीमार बर्ड्स किसी को सेल ना करें। ठीक है, न्यू फैंसियर का इस तरह शौक़ ख़त्म होता है। कोई बहुत शौक़ से बर्ड्स लेके जाता है और बीमार बर्ड्स ले जाने के क्योंकि उसको तजुर्बा नहीं होता, तो उसका शौक़ जो है वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है जो बर्ड्स ख़रीद रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ कि बर्ड्स को आप अच्छे से देख लें। ठीक है, उसमें किसी चीज़ का इन्फेक्शन ना हो, यानी आई इन्फेक्शन ना हो या कोई ऐसी बीमारी जो हमारे दूसरे बर्ड्स को लग सके। हम अपने सेटअप पे लेके जाएं और उससे हमारे मज़ीद जो है एक के बाद एक दूसरे पेयर्स बीमार होना शुरू हो जाएं। कोई भी आप बर्ड्स लेकर आएँ, उसको जो है भले आप मार्केट से ले रहे हैं, किसी के सेटअप से A to Z कहीं से भी आप ले रहे हैं, ठीक है, उसको पहले आप केज में रखें, हफ्ता 10 दिन बिल्कुल अलग रखें उसको वॉच करें, उसको देखें कोई बीमारी तो नहीं है उसमें, तो फिर आप दूसरे बर्ड्स के साथ उसको रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हमें ये भी चीज़ देखनी होती है कि बर्ड्स जो है वो सोकरे की बीमारी में तो नहीं आया। सोकरा एक बीमारी होती है, ठीक है, इसमें जो है बर्ड्स अक्सर जो है इनकी डेथ हो जाती है, यानी बीमार हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं सोकरा की वजह से। इसमें जो है यानी उनके गर्दन में से नीचे, ठीक है, नेक से नीचे जो है जो हड्डी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई होती है। अगर हम उसको बाकायदा हाथ लगा के चेक करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि ये बर्ड जो है ये सोकरा की बीमारी में आया हुआ है। तो ये बहुत मुश्किल से जो है सही होता है, इसका काफ़ी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मगर सही हो जाता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है 50% बर्ड सही हो जाते हैं, 50% जो है वो बीमार हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अच्छा, ब्रीड के लिए ले रहे हैं तो ब्रीड के लिए आपने पेयरिंग करनी है तो ये ज़रूर देखें कि बर्ड्स के जो है वो नाखून वगैरह पूरे हों, उंगलियां जो है उनकी पूरी होनी चाहिए, किसी तरह के पाँव में कोई फॉल ना हो, क्योंकि फिर स्पेशली मेल में, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है फिर वो पेयरिंग में मुश्किल आती है कि वो मेल जो है फिर वो ब्रीड नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो है संडे मार्केट की वीडियो जैसे कि अपलोड होती है हर संडे को, तो उसमें हम आप लोगों को न्यू फैंसियर को यही गाइड करते हैं कि आप लोग देखें कौन से बर्ड्स किस कीमत पे मिल रहे हैं, किस कीमत पे आप सेल कर सकते हैं, कौन कौन से बर्ड जो है वो अवेलेबल हैं। अच्छा, उनको देखना कि उनमें क्या बीमारी है, हम जो लेके जा रहे हैं वो सुस्त हैं, बीमार हैं, A to Z जो भी प्रॉब्लम है ये देखना आपका काम होता है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना होता है। जितने भी यूट्यूबर्स वीडियोज़ बना रहे हैं संडे मार्केट की, अपने सेटअप की वीडियोज़ बनाते हैं, सेल करते हैं, तो उनका काम जो है आपको सिर्फ नॉलेज देना होता है। बाकी ये आपकी ख़ुद की ज़िम्मेदारी होती है कि आप लोग बर्ड्स को जो है वो देख कर लें। ठीक है। अच्छा, न्यू फैंसियर के लिए मैं एक और बात बताऊं आपको कि जिनको तजर्बा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा हम रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन की तरफ भी आएँ तो इसमें ये होता है कि हम किसी के शेड से, किसी के सेटअप से लेते हैं तो अमूमन हमें वो पेयर्स मिलते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हम ये समझते हैं कि ये ब्रीडर पेयर है, अब हम लेके जाएंगे तो इसकी एग क्वान्टिटी कम से कम 4 से 5 एग होंगी। ठीक है, मगर ज़्यादातर सेटअप में वो बर्ड्स हटाए जाते हैं, वो पेयर्स हटाए जाते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी हो, अच्छी खासी उनसे ब्रीड ली जा चुकी होती है। तो इसके बाद जो है अब जब वो 4 एग्स या 5 एग्स से 2 एग्स पर आ जाते हैं या 1 एग पे आ जाते हैं कि कुछ एग्स जो है वो फर्टाइल हैं, कुछ जो है अंडे आए हुए हैं जिनमें से 2 अगर अंडे दिए तो 1 सही, 1 ख़राब है। तो इस तरह की जब सेटअप में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो ज़्यादातर सेल कर देते हैं। अच्छा, ब्रीडर पेयर आपने जब भी बनाना हो तो ये मेरा अपना तजर्बा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेल फीमेल जो है आप अलग अलग लें। ठीक है, इस तरह काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग सीज़न में स्पेशली ये धोखा होता है कि ये लोग जो सेल करने वाले हैं मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि वो अलग अलग मेल फीमेल कहीं से भी जो है लेके उसको ब्रीडर पेयर बना के और बहुत ज़्यादा पैसों में बेचते हैं। ठीक है, ख़ासकर अलेक्जेंड्राइन में ये प्रॉब्लम आती है, रिंगनेक में ये प्रॉब्लम आती है कि इस तरह से होता है। तो बेहतर ये है कि क्यों ना हम खुद ही मेल अलग लें, फीमेल अलग लें और उसकी पेयरिंग करें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसे देने से बेहतर ये है कि हम अच्छा मेल और अच्छी फ़ीमेल ले लें तो अच्छी पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ एक फ़र्स्ट टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर आपका पेयर ब्रीड पे लग जाता है तो वो आइंदा सालों में भी ब्रीड करता है। जैसे जैसे उसकी टाइमिंग बढ़ती है, यानी एज बढ़ती है उसकी, तो एग्स की टाइमिंग भी बढ़ती जाती है, यानी वो जहाँ 2 देते थे वहाँ 3 और 3 से 4 इस तरह से देना शुरू कर देते हैं।
मेरे अपने चैनल पे काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें अलेक्जेंड्राइन और रिंग नेक की पेयरिंग का तरीका बताया है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, सिर्फ समझने की बात है न्यू फैंसियर के लिए कि अगर आपको पेयरिंग करनी आ जाएगी तो आप बहुत अच्छे पेयर्स खुद तैयार कर सकते हैं अपने सेटअप पे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ब्रीडर पेयर्स ढूंढने की, आप खुद लें। ठीक है, खुद बनाएं पेयर्स, बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, बल्कि जो हम खुद पेयरिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी पेयरिंग होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है मेरे पास जो अपने सेटअप पर हैं, मुझे भी 1-2 दफ़ा अलेक्जेंड्राइन के पेयर्स में धोखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने सेट से यानी शेड से ख़रीदे थे, सेटअप से लिए थे, उसमें जो है प्राइस भी ज़्यादा थे उसमें और एग क्वांटिटी भी ज़्यादा बताई गई थी, मगर उसके बाद जब हम अपने सेटअप पे लाए 2 साल इंतज़ार किया और दोनों साल जो है उस पेयर ने ब्रीड नहीं करी, या एग्स अनफर्टाइल आ रहे थे, मेल में कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, ट्रीटमेंट के बावजूद भी जो है वो पेयर जो है वो सही नहीं हुआ था। बहरहाल उसको फिर हमने सेल कर दिया था। मगर इस तरह से आप लोग नहीं ख़रीदें, खुद पेयरिंग करें, खुद मेल फीमेल लें तो ज़्यादा अच्छी पेयरिंग होती है। अभी जो है तमाम पेयर्स का, ठीक है, तमाम बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, ब्रीडिंग सीज़न ऑन है। इसमें लोग ये करते हैं, मैं सब लोगों को नहीं कह रही हूँ, ठीक है, वो लोग जो बेईमानी से बेचते हैं, गलत पेयर्स बेचते हैं, उन लोगों से आप बचें। वो क्या करते हैं कि पेयर को ब्रीडर पेयर कह देते हैं, उसमें लव बर्ड आप ले लें, बजेस ले लें, अलेक्जेंड्राइन ले लें, डव ले लें। ठीक है, मैं सब पेयर्स की बात कर रही हूँ कि इस तरह से पेयरिंग करके वो ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं, ज़्यादा पैसों में बेचते हैं, तो उनका काम ही यही होता है। उन लोगों से बचें, ध्यान रखें, अपने बर्ड्स को खुद देख कर लें। स्पेशली जो छोटे बर्ड्स होते हैं उनकी फीमेल्स में भी ये चर्बी का प्रॉब्लम आ जाता है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा ब्रीड ले चुके होते हैं, उसमें ज़्यादा ब्रीड करने की वजह से चर्बी आ जाती है, स्पेशली बजेस वगैरह में, तो फिर उसके बाद वो सेल कर देते हैं उसको, और मेल उसके साथ कोई भी डाल के उसको ब्रीडर पेयर बना के सेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है जब भी आप लोग मार्केट जाएँ, किसी से भी किसी के भी सेटअप से आप पेयर्स लें तो आप लोग प्लीज़ देख कर लें, कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई चर्बी ना आई हुई हो, सोकरा की प्रॉब्लम ना हो, उसके नाखून वगैरह पूरे हों, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, उसमें प्लकिंग फैदर का कोई इशू ना हो, यानी कि बर्ड्स में जो है, क्योंकि ये भी एक बीमारी होती है जिसे फंगस कहते हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप थोड़े पैसे दे के बर्ड्स अच्छा ख़रीद लें तो वो पेयरिंग भी अच्छी होगी और वो लॉन्ग टाइम भी चलता है, ना कि अगर हम सस्ते बर्ड्स ख़रीदें तो फिर वो उनका जो है टाइमिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती और मुमकिन है कि वो बर्ड्स जो है फिर हम उनका सही से ट्रीटमेंट ना कर पाएँ और वो जो है उनकी डेथ हो जाए। तो इस वजह से महंगे पेयर्स ख़रीद लें भले, मगर अच्छे पेयर्स ख़रीदें, पेयर्स को देख के ख़रीदें, इस नुकसान से आप बचें, क्योंकि इस चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा धोखा लोग करते हैं, धोखा हो रहा है। मेरा काम अब अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को, न्यू फैंसियर को गाइड करना है, अच्छी नॉलेज देना है। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे चैनल जो देखें, मेरी वीडियोस देखें, उनको फुल नॉलेज हो हर चीज़ के मुतालिक, हर चीज़ के बारे में कि कैसे पेयरिंग की जाएगी, ठीक है, कैसे ब्रीड ली जाएगी, ब्रीडिंग सीज़न कब आता है, डाइट किस तरह देनी है, ये A to Z मैं तमाम चीज़ें अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ, अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, इसीलिए ताकि न्यू फैंसियर का मज़ीद शौक़ बढ़े। इस शौक़ को आप लोग बढ़ाएँ, अपने बिज़नेस की तरफ लेकर आएँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा पार्ट टाइम बिज़नेस है जो आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुकम्मल ये काम करना चाहते हैं बर्ड्स का, तो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसमें बहुत प्रॉफिट है, बहुत फ़ायदा है, आप लोग भी ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल बिज़नेस के हवाले से भी मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ठीक है, जो लेडीज़ के लिए भी हैं, स्पेशली के जो हाउसवाइफ हैं वो लोग भी आराम से कर सकती हैं, और इसके अलावा जो जेंट्स हैं जो जॉब करते हैं वो भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे जाएँ, कंप्लीट आपको गाइडलाइन मिलेगी। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दिएगा, कमेंट्स कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत बेहतरीन सी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फ़िमाने।